नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रश्न संख्या 15। देखिए 15 नंबर का प्रश्न है और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल तो बहुत आसान है। सीधा सीधा दे रखा है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, और मैं बोर्ड पे हल करूंगा उतने में तो आप बना भी लेंगे। ठीक है, देखिए किस प्रकार से क्या आपका पंद्रह नंबर का प्रश्न है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और देखिए वही आइटम दो 2016 इंक्रीज, और आपका लास्ट आ जाएगा क्या, डिक्रीज। देखिए प्रश्न संख्या 15 में आपको ए दे रखी है, ए और ए करंट एसेट्स दे रखी है। देखिए करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स गिवन है 15 नंबर क्वेश्चन में आपको 1,15,000 और 1,80,000। तो इंक्रीज कितनी हो गई, 65,000। ठीक है, यही इसका टोटल हो गया। ए 1,15,000 और 1,80,000। क्लियर हो गई बात। अब देखिए बैलेंस शीट में प्रश्न संख्या 15 में बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज देखिए और लिख दीजिए। तो बी करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज आपको दे रखी है 35,000 और 72,500। ये आपका क्या हो गया, बी 35 और 72,500। देखिए ये कितना इंक्रीज हुआ, 37,500। तो इसे लिखेंगे डिक्रीज में, लायबिलिटीज है। अब देखिए वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, 1,15 में से 35 गए तो 80,000, 1,80 में से 72,500 गए तो 1,07,500। ये आ गया 65,000 और ये आ गया आपका 37,500। इसमें से ये घटा दीजिए, 27,500 आपकी क्या आ गई, 27,500 इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 27,500 इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आपकी आ गई। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब देखिए यहां पर देख लीजिए, आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट बना देता हूं मैं यहां पर। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। वही सोर्सेज ऑफ फंड आ जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड आ जाएगा आपका। तो देखिए आपका इंक्रीज आया तो यहां पर आ जाएगी आपकी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इसमें ये आ गया तो ये आपका यहां आ जाएगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना, 27,500।
क्लियर हो गई बात। अब देखिए आपके सबसे पहले वही एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, और एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर बनाना पड़ेगा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो डेबिट इधर क्रेडिट। ये इसका टोटल आ जाएगा यहां पर, और यहां जो भी अकाउंट बनेंगे वो आ जाएंगे। क्लियर। तो अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पहली है कि स्थायी संपत्तियों में हास आयोजन है 75,000 और 95,000, और एक मशीन जिसकी लागत है 35,000, पुस्तक मूल्य 20,000, 12,600 में 12,500 में बेच दी। क्लियर। तो देखिए एक तो बना लीजिए मशीन है तो मशीनरी अकाउंट बना लीजिए, वही डेबिट क्रेडिट। एक आप डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे एक मशीन, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट देखिए बाई बैलेंस बीडी दे रखा है आपको डेप्रिसिएशन का, और बाई बैलेंस बीडी दे रखा है 75,000, सीडी दे रखा है 95,000, 75,000 और टू बैलेंस सीडी है 95,000। ठीक। अब इन्होंने क्या कहा कि मशीन का बैलेंस देखिए वो लिख दीजिए, टू बैलेंस बीडी कितना है मशीन का बैलेंस शीट में 2,60,000, और बाई बैलेंस सीडी दे रखा है 3,10,000। अब देखो एक मशीन थी जिसकी लागत 35,000 थी, देखिए यहां पे समझा रहा हूं मैं, यहां पे एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है वो है 35,000, ठीक है, और उस मशीन को इन्होंने बेच दी, उनका पुस्तक मूल्य है, देखिए बुक वैल्यू दे रखी है कितना 20,000। तो इसका मतलब इसमें से ये गया तो बचा कितना 15,000, तो 15,000 इस मशीन का क्या आ गया डेप्रिसिएशन आ गया। देखिए कॉस्ट थी 35, बुक वैल्यू दे रखा है ना, तो कॉस्ट और बुक वैल्यू का डिफरेंस होता है वो डेप्रिसिएशन भी होता है। क्लियर। अभी बताया था मैंने पिछले पर्सन में भी, ठीक है। और 12,500 में इसको बेच दिया, इसको सेल कर दी 12,500, 15,000 तो डेप्रिसिएशन के वसूल कर लिए, 12,500 में बेच दिए। देखिए कॉस्ट 35, बुक वैल्यू 20, डिफरेंस होगा वो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब देखिए डेप्रिसिएशन और सेल को जोड़ो, 12,500 और 15, 27,500, कॉस्ट कितनी थी 35, उसके आपने वसूल कितने किए 27,500, तो इसका मतलब आपको इसमें क्या हो गया लॉस। लॉस कितने का लॉस हुआ, देखिए 15 और 12,500 घटा दो 35 में से, 15 12 27,500, और ये आ जाएगा 7,500 का लॉस हो गया। ठीक। अब देखिए इनको अकाउंट में सेट करेंगे, देखिए बाई बैंक ब्रैकेट में सेल 12,500 की, ठीक है, और बाई लॉस 7,500। देखिए मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना है 15,000, तो इसको यहां लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, ओ सॉरी टू फिक्स एसेट्स, टू मशीनरी, टू मशीनरी
15,000 जोड़ दीजिए, 15 और 95, एक 1,10,000, 1,10,000 में से 75 गए तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ जाएगा? 35,000 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब देखिए ये जो 35,000 डेप्रीशिएशन है वो यहां आ जाएगा बाई डेप्रीशिएशन कितना? 35,000। अब इसका टोटल कीजिए इधर का, हाँ 3,65,000 और इसमें से 2,60,000 घटा दीजिए तो यहां पर आ जाएगा टू कैश और ब्रैकेट में आ जाएगी परचेज कितने की? 1,05,000 की, 3,65,000। वापस बता रहा हूं, जहां ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं वो यही करते हैं इन दो अकाउंट में। अच्छे से बता दिया मैंने, बैलेंस दे रखा था बीडी और सीडी। क्लियर? एक मशीन थी जिसकी लागत थी 35,000, उसकी बुक वैल्यू 20,000 थी, कॉस्ट में से बुक वैल्यू घटा दिए, 15,000 डेप्रीशिएशन आ गए। 15,000 डेप्रीशिएशन और डेप्रीशिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था तो बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी लिख दिया और वो डेप्रीशिएशन आया उसे लिख देंगे टू मशीनरी कितने से? 15 से। इसका बैलेंस निकालेंगे वो बाई P&L बैलेंसिंग फिगर कितना? 35,000। अब डेप्रीशिएशन को और सेल को जोड़ लो कि आपने उस मशीन से कितना वसूल कर लिया। तो आपने इस मशीन से 15 की तो उसको घिस ली और 12,500 में बेच दी, तो आपने उस मशीन से 27,500 वसूल कर लिया। उसको कॉस्ट में से घटा दो तो आपको लॉस आ गया कितने का? 7,500। लॉस इधर आता है, सेल आ गई, डेप्रीशिएशन आ गया, तो इसका टोटल किया तो ये बैलेंसिंग फिगर से आपकी परचेज बच गई कितने की? 1,05,000। देखिए यहां इनको कहां कहां लिखेंगे, देखिए यहां पर आ जाएगा आपका सेल ऑफ मशीनरी 12,500, परचेज ऑफ मशीनरी 1,05,000। लॉस था वो देखिए 2, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का? 7,500। टू डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन ये P&L वाला डेप्रीशिएशन P&L एडजस्टमेंट में जाएगा, ये वाला 35,000 हो गए दोनों के ट्रीटमेंट। इतना काम करने से लगभग 60-70% तो हल हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा। देखिए 20,000 का लाभांश का कुछ करना नहीं है। ऋण पत्रों का सम मूल्य पर निर्गमन किया तो बैलेंस शीट में डिबेंचर देखो कितने के हैं, पहले 50,000 के थे, अब कितने के हो गए? 75,000 के। तो इसका मतलब बढ़ गया, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर हो गया आपका कितने का? एडिशनल इंफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट कितने का? 25। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो गई। अब बैलेंस शीट पे आ जाइए 1 बाय 1। शेयर कैपिटल पहले 2.5 लाख की थी, अब भी कितने की है? 2.5 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में देखो आपका 50,000 1,32,500, तो बाई बैलेंस बीडी तो लिख दो यहां पर कितना? 32,500 और टू बैलेंस सीडी यहां लिख दो कितना? टू बैलेंस सीडी 1,32,500। हाँ बाई बैलेंस पीडी कितना था? 50,000 है ये, और ये 1,32,500। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे तो करंट नॉन करंट लायबिलिटीज और उसमें डिबेंचर का ट्रीटमेंट आपने कर दिया। करंट लायबिलिटीज का हो गया, फिक्स एसेट्स का हो गया, इन्वेस्टमेंट देखो पहले 10,000 का था, अब कितने का है? 40,000 का, तो बढ़ गया, तो इसका मतलब आपने कर दी परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कितना? 30,000। और कोई चीजें है नहीं। क्लियर? तो इधर देखो, इसका टोटल करो।
1,00,000, तो ये बाई FFO कितना आ गया, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 1,25,000, तो ये आ गया 1,75,000। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आपका कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना, 1,25,000। अब इसका टोटल कर लो, 1,62,500, और इधर इधर भी बराबर आ रहा है क्या, 1,62,500। फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है 1,20,000, 1,25,000। अच्छा, इस बुक में गलत है, इसमें गलत है। तो यह आपका क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या क्या, देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनेगा। जब आप अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा भी है, जो सारी चीजें इस बोर्ड पे आ गई और बाकी क्वेश्चन थे वो बड़े होते हैं, इसलिए पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बना के मिटा देता था मैं। क्लियर? आपको एग्जाम में जब भी इसका प्रश्न आए सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाना है, उसके बाद आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, उसके बाद आपको ये यहां से स्टार्ट करना है। इसको आप यहां पे ये भी लिख सकते हो कार्यशील टिप्पणी, वर्किंग नोट, ठीक है। और ये सबसे पहले एडजस्टेड P&L, उसके बाद जो भी खाते बना रहे हो आप, वो खाते आप 1 बाई 1 बना दीजिए, जितने भी आपको बनाने आते हैं। क्लियर? ठीक है। तो इस प्रकार से आपका किसका प्रश्न हो जाएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। क्लियर? देखिए नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अभी छोटा सा ही क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन, ये लो। वही 16 नंबर का प्रश्न है। और सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस वर्किंग कैपिटल, प्रश्न संख्या 16। ठीक है, तो सबसे पहले 16 नंबर का प्रश्न है, उसमें देखिए करंट एसेट देख लीजिए। देखिए गैर निगम्य है, और गैर निगम्य में देखो बैलेंस शीट में देखो लाइबिलिटीज और असेट्स है। तो अब आपको छटनी करनी पड़ेगी असेट्स। असेट्स में आपका करंट एसेट्स में एक तो आपका क्या आ जाएगा, कैश, और कैश कितना है 4,000 और 3,600, 4,000 तो 400 आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद आपको दे रखा है देखिए डेटर्स, और डेटर्स में देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, 35,000 और 38,400। तो ये आपका कितना इंक्रीज हो गया, 3,400 इंक्रीज हो गया। उसके बाद देखिए आपको दे रखा है स्टॉक, और स्टॉक कितना दे रखा है, स्टॉक देखिए आपको 25 और 22, 25,000 और 22,000। तो डिक्रीज कितना हो गया,
3000, तो ये इसका टोटल कर दो यहां पर ए। और यहां पे लिखेंगे बी, करंट लायबिलिटीज। ये 64,000 और ये आ जाएगा आपका 22-25 3,638 और 22,000, ये हो जाएगा 0, 8 और 2 10 11। दोनों 64। ठीक, अब आ जाओ करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में देखो आपको एक दे रखा है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स कितने के हैं 36 और 41, और कुछ दे नहीं रखा क्रेडिटर्स में। ठीक है, तो इसका टोटल कर दो यहां पर, बी का टोटल। बी ये तो 36,000 हो गया, और ये आपकी कितनी होगी 41,000 हो गया। ठीक, तो देखिए 36 और 41, तो यहां पर आपकी आ जाएगी वर्किंग कैपिटल। ए माइनस बी, 64 में से 36 घटा दीजिए, 28, और 64 में से 41, 23,000। तो यह आपका आ गया डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। $5,000, और ये आ गया 3400, और ये आ गया आपका, 1 मिनट, इसका डिफरेंस किया तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो लिखेंगे डिक्रीज में कितना 5,000, 5 और 3 8,400, और यहाँ पर आपका 5,000। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ गई 5,000। क्लियर। तो ये आपका पर्सन संख्या 16, और गैर निगमीय संस्था है, तो गैर निगमीय संस्था में आपको छटनी करनी पड़ेगी। रेशियो वाले चैप्टर में मैंने बता दिया था कि कौन कौन सी करंट एसेट्स होती है। क्लियर। अब देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट वो सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक। यहां पर आपका आ जाएगा क्या, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट,
ठीक है, अब सबसे पहले इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो। तो ये कह रहा है 26,000 का निजी उपयोग हेतु आहरण किया। तो इसमें देखिए आपको एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और ध्यान से देखिए कैपिटल अकाउंट इंपॉर्टेंट अकाउंट है। किस प्रकार से बनेगा, कैसे बनता है, लाइबिलिटीज है तो बाई बैलेंस बीडी, और टू बैलेंस सीडी। देखिए इसका बैलेंस आपको दे रखा है, बाई बैलेंस बीडी तो कितना दे रखा है, कैपिटल का बैलेंस देखिए और दे रखा है 1,48, ये 1,48,000, और इधर दे रखा है 1,49,000। आहरण कितने का किया, टू ड्रॉविंग्स, इधर आता है आहरण, जो भी आहरण किया जाता है इधर, तो 26,000 का। क्लियर, और कोई चीज एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में नहीं है, और कुछ नहीं है। तो देखिए 26 और ये जोड़ दीजिए, 9, 5, 1,75, इसमें से 1,48 गए तो बाई, यहां आ जाएगा नेट प्रॉफिट 27,000 नेट प्रॉफिट, और ये 1,75,000। क्लियर, देखिए पर्सन में ड्राइंग्स को इधर, अगर पर्सन में नेट प्रॉफिट देता ना, है ना, तो इधर नेट प्रॉफिट दे देते, लिख देते। क्लियर, और बैलेंसिंग फिगर में हम क्या निकाल देते, ड्राइंग्स निकाल देते। क्लियर, और ड्राइंग्स आपका इधर आएगा, कितने का है, 26,000। इंक्रीज आया था कि डिक्रीज, तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितने का, 5,000, ये आपका इधर आ जाएगा। क्लियर, अब देखिए यहां पर जो इसका बाई बैलेंस बीडी तो आपके पास नहीं है। क्लियर, लेकिन टू बैलेंस सीडी आपके पास आ गया, कितना आ गया, ये प्रॉफिट है जो 27,000 आ गया आपके पास। ठीक, अब आगे देखिए मशीनरी पर हास आयोजन है 27 और 36, तो डिफरेंस कितना हो गया 27 और 36 का, तो टू डेप्रीशिएशन कितना आ जाएगा 9,000। एक मशीनरी अकाउंट और बना लीजिए आप, तो मशीन का टू बैलेंस बीडी बोलो, सीडी बोलो, 80। देखिए बाई डेप्रीशिएशन कितने का 9,000, टोटल कितना हो गया 95,000 में से घटा दीजिए 80,000, टू कैश, और ब्रैकेट में आपकी कितनी आ गई परचेज, कितने की 15,000, और ये 95,000। तो देखिए यहां आ जाएगा आपका परचेज ऑफ मशीनरी कितने की 15,000 की, डेप्रिसिएशन आ ही गया उधर। एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट। अब आ जाइए लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट हो गया लोन। लोन देखो पहले था लेकिन अब नहीं, पहले तो नहीं था अब है, तो इसका मतलब होगा राइजिंग लोन। आपने लोन ले लिया, राइजिंग लोन कहां से लिया, एज लोन, राइजिंग मिस्टर्स एज लोन, कितने का 20,000 का पैसा आ गया आपके पास। आ जाइए फिर बैंक लोन, पहले 30 का था अब 25, इसका मतलब आपने पेमेंट कर दिया, कम हो गया तो रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन कितने का 5,000 का। उसके बाद कैपिटल का हो गया, इधर आ जाओ कैश डेटर्स स्टॉक लैंड, पहले 20 की थी अब कितने की 30 की, तो इसका मतलब परचेज ऑफ लैंड कितने की 10,000 की, इंक्रीज हो गई ना। उसके बाद देखिए बिल्डिंग, पहले 50 की थी और अब, तो इसका मतलब भी क्या हो गया परचेज ऑफ बिल्डिंग कितने की 5,000, और मशीन का हो ही गया था। क्लियर, इसका टोटल करो 27 और 9 36,000, तो बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना 36,000, तो इधर ये कितना आ गया 36,000।
फंड फ्रॉम ऑपरेशन शॉर्ट में लिखा है मैंने, तो यहां लिख देंगे, देखिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना 36,000, टोटल कर लीजिए 60 इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। देखिए इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, शॉर्ट में नहीं लिखना, इसको पूरा ही लिखना आपको, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 36,000। एक और चीज देख लो इसमें, कैपिटल अकाउंट में एक चीज, इस पर्सन में तो देखिए, इधर देखिए ड्रॉविंग्स दे रखा, अगर ड्रॉविंग्स दे दे, क्लियर, ड्रॉविंग्स, तो ड्रॉविंग्स यहां लिख देंगे और बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। यदि आपको प्रश्न में नेट प्रॉफिट दे दे तो नेट प्रॉफिट इधर लिख देंगे और बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा, ड्रॉविंग्स, क्लियर। अब सुनना, एक और आ जाए कि हमने पूंजी और लगाई, एडिशनल कैपिटल व्यापार में लगाई, तो एडिशनल कैपिटल को आपको बाई साइड में लिखना है, इधर बाई कैश के नाम से, क्लियर, और उस एडिशनल कैपिटल को यहां लिख देंगे, पैसा आ रहा है ना, क्लियर, इसलिए तो इस चीज का ध्यान रखना। काफी बार क्वेश्चन में गुमराह करने के लिए आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और आ जाती है, तो वो कैपिटल में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, वो कैश ही आता है। भाई आपने और पूंजी लगा दी तो एम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल,